श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाग्य विधाता भगवान संगम युग पर हमें तन मन धन सफल करने की व जन्म जन्मांतर के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विभिन्न विधियां सिखलाते हैं, परंतु कई बार इन विधियों को यथार्थ रूप से न समझने के कारण सब कुछ सफल करते हुए भी हम ऊंची प्राप्तियों से वंचित रह जाते हैं। ईश्वरीय सेवा द्वारा संपूर्ण भाग्य बनाने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 27 फरवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषताएं। तो परमात्मा स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप विशेष पांडव सेना को देख बच्चों की महिमा गा रहे थे। किस बात की? हर एक की दिल में है कि पवित्रता ही योगी बनने का पहला साधन है, पवित्रता ही बाप के स्नेह को अनुभव करने का साधन है, पवित्रता ही सेवा में सफलता का आधार है। यह शुभ संकल्प हर एक की दिल में पक्का है। सबसे पहले आप ये समझाएं कि पांडव सेना से क्या तात्पर्य है और इस विशेषता को पांडव सेना के साथ क्यों लिंक किया गया है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जो परमात्मा के बच्चे उनके राइट हैंड सेवा में सहयोगी बनते हैं, जो दूसरी आत्माओं को रास्ता दिखाने के निमित्त बनते हैं, उनको भक्ति मार्ग के अंदर पंडे कहा जाता है जी। ज्ञान मार्ग में परमात्मा उनको पांडवों से संबोधित करते हैं। पांडवों का गायन है कि पांडवों की प्रीति एक परमात्मा से थी जी। और परमात्मा के साथ रह करके उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की जी। तो परमात्मा अपने साथी बच्चों को ही पांडव कहते हैं, जो उनके सेवा में सहयोगी बनते हैं। और उन पांडवों की सबसे बड़ी विशेषता बता रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने पवित्रता के व्रत को पालन किया है जी। पवित्रता के महत्व को समझा है और उस महत्व के अनुसार अपनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है। ये पवित्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है जो पांडवों ने अपने दिल से समझ से इसको अपनाया है जी। परमात्मा कहते हैं कि पांडवों की कमाल यह है जो शक्तियों को आगे रखते हुए भी स्वयं को आगे बढ़ाने के उमंग उत्साह में चल रहे हैं। पांडवों के तीव्र पुरुषार्थ करने की रफ्तार अच्छी उन्नति को पाने वाली दिखाई दे रही है। मेजॉरिटी इसी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब दूसरी विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा भाइयों को पांडवों की संज्ञा देते, नाम देते जी। और बहनों को शक्ति के रूप में। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता यही रही, शुरू से जब से स्थापना हुई ब्रह्मा बाबा ने बहनों माताओं को ही आगे रखा। पांडवों की भी ये बहुत बड़ी विशेषता है, खुद पुरुषार्थ करते सेवाओं में सदा आगे रहते हैं, सेवाओं में रहते हुए भी बहनों को शिव शक्तियों को आगे रखते हैं और उनको आगे रख करके खुद पीछे नहीं जाते, खुद ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं जो अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना रहे हैं। लेकिन एक लक्ष्य रहता है कि बहनें सदा आगे रहें जी। वो आगे रह करके बाबा के कार्य में मददगार बने, हम उनके साथी और सहयोगी बन करके रहेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कह रहे हैं कि मोहब्बत के पीछे मेहनत नहीं लगती, स्नेह के पीछे सहन करना नहीं लगता। इसलिए फिर भी बाबा बाबा कह करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस जन्म के चोले के संस्कार पुरुषत्व अर्थात हद के रचनापन के होते हुए फिर भी अपने को परिवर्तन अच्छा किया है। रचता बाप को सामने रखने कारण निरअहंकारी और नम्रता भाव इस धारणा का लक्ष्य और लक्षण अच्छे धारण किए हैं और कर रहे हैं। ऐसा पांडवों की और विशेषताएं परमात्मा गायन कर रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा अपने भाइयों को, अपने बच्चों को देख करके विशेष कह रहे हैं कि
मोहब्बत में रहने के कारण आपको मेहनत नहीं लगती। परमात्मा के स्नेह में रहने के कारण अगर कुछ सहन भी करना पड़ता है तो सहन करते हुए, मोहब्बत में रहते हुए आप आगे से आगे बढ़ रहे हो। और जो पुरुषपन के संस्कार हैं, रचयिता के संस्कार हैं, रचना करने के संस्कार हैं, वो संस्कार होते हुए भी आपके अंदर वो अहम भाव नहीं है। आप निरहंकारी नम्रचित बन करके सेवाओं में सदा बहनों को आगे रख करके आगे से आगे सेवाओं को बढ़ा रहे हो। इसलिए बहुत बड़ी विशेषता है कि पांडव होते, भाई होते हुए भी जो भाइयों का एक संस्कार होता है, दूसरों को अपने अंदर रखने का एक रूप का संस्कार जो होता है, उसको बाबा चेंज कर रहे हैं। कह रहे हैं आपके अंदर वो नम्रता भाव, वो निरहंकारिता भाव आ गया, जो दूसरों को आगे बढ़ाते भी खुद आगे बढ़ रहे हो और बहुत नम्रचित होकर के सबके साथ चल रहे हो। ये बहुत बड़ी विशेषता है। बिल्कुल। आगे परमात्मा शक्ति सेना की विशेषताओं का गायन करते हुए कह रहे हैं कि शक्ति सेना की सबसे ज्यादा विशेषता यह है, स्नेह के पीछे हर समय एक बाप में लवलीन रहने की, सर्व संबंधों के अनुभवों में अच्छी लगन से आगे बढ़ रही हैं। एक आंख में बाप, दूसरी आंख में सेवा, दोनों नैनों में सदा यही समाया हुआ है। ऐसा स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने दोनों प्रकार के बच्चों की, बहनों की अलग विशेषताएं सुनाते हैं, भाइयों की अलग सुनाते हैं। जी। बहनों की विशेषताएं हैं कि वो सब संबंधों से एक परमात्मा के स्नेह में समाई हुई रहती हैं, एक के ही लव में जैसे लीन है। तो एक आंख में परमात्मा की याद है, योग का बल है, और दूसरी आंख में सेवा, सदा ही सेवा के लिए हाँ जी करके आगे बढ़ती हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये शक्तियों की, ये बहनों की विशेषता है जो सदा ही बाप की याद और सेवा में मगन रहती हैं। जी। परमात्मा कह रहे हैं कि विशेष परिवर्तन यह है जो अपने अलबेलेपन, नाजुकपन का त्याग किया है, हिम्मत वाली शक्ति स्वरूप बनी है। सब बहनों की ये एक कमजोरी होती है कि वह थोड़ी सी नाजुक होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं, एक तो आप बच्चों ने, बहनों ने अलबेलेपन का भी त्याग किया है और साथ साथ ये जो नाजुकपन है, कोमल दिल है, उसका भी त्याग किया। क्योंकि ये स्मृति रहती है अब तो हम शिव शक्तियाँ हैं। बिल्कुल। शक्तियाँ कभी कमजोर नहीं होती हैं, कभी भी निर्बल नहीं बनती हैं, नाजुक दिल नहीं रखती, वो शक्तिशाली बन जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब से आप बाबा के बच्ची बनी हो तब से आपके अंदर ये विशेषता आई है कि आपने अपने उस नाजुकपन को, उस अलबेलेपन को त्याग करके शिव शक्ति स्वरूप में रहती है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कह रहे हैं कि इस युवा अवस्था में अनेक प्रकार के अल्पकाल के आकर्षण को छोड़ एक ही बाप की आकर्षण में अच्छे उमंग उत्साह से चल रहे हैं। संसार को असार संसार अनुभव कर बाप को संसार बना दिया है। अपने तन मन धन को बाप और सेवा में लगाने से प्राप्ति का अनुभव कर आगे उड़ती कला में जा रही है। जब युवा काल के अंदर बाबा के बच्चे बनते हैं, लोग तो कहते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए जब बड़ी आयु हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, इसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा के बच्चे तो सब युवा काल में ही बने। इस आध्यात्मिकता को उन्होंने इतना अपने जीवन में उतारा। तो विशेष करके जो यूथ कन्याएं या भाई हैं, उनको परमात्मा देखते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने इतनी हिम्मत रखी, जो युवा काल में अनेक प्रकार की चीज़ों की आकर्षण रहती है, उस आकर्षण से आप मुक्त हो गए। कोई भी चीज़ आपको खींच नहीं रही है और सर्व संबंध आपने परमात्मा से जोड़ करके आपकी जो शक्तियां हैं, तन की, मन की, धन की, वो सब विश्व कल्याण की सेवा में लगा दी है। तो ये सब विशेषताएं परमात्मा एक एक बच्चे की वर्णन कर रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे आपका भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनता जा रहा है। बिल्कुल। और अगर कोई कमी है तो परमात्मा इन विशेषताओं के आधार से उस कमी को भरना चाहते हैं। अगर मान लो युवा काल के अंदर कोई भी आकर्षण है तो हमारी विशेषता ये होनी चाहिए कि हम परमात्मा के बच्चे बन गए, हमें कोई भी आकर्षण अब आकर्षित न करे और हमारी जो शक्तियां हैं वो विश्व कल्याण के कार्य में सफल हों, कहीं भी व्यर्थ न जाएं। तो परमात्मा विशेषताएं देखकर, विशेषताओं का वर्णन करके हर आत्मा को विशेष बना रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा आगे कह रहे हैं कि थकावट को कभी कभी महसूस करते हुए, बुद्धि पर कभी कभी बोझ अनुभव करते हुए भी
बाप को फॉलो करना ही है, बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, इस दृढ़ता से इन सब बातों को समाप्त कर फिर भी सफलता को पा रही हैं। इसलिए परमात्मा जब बच्चों की मोहब्बत को देखते हैं तो बार बार यही वरदान देते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ही है। बस अब ये जो स्थिति परमात्मा ने वर्णन की, इसको थोड़ा सा और स्पष्टता से बताएं। परमात्मा शिक्षा देने का एक बहुत वंडरफुल रूप है परमात्मा का, क्योंकि बच्चों के अंदर देखते भी हैं कि चलते चलते कभी कोई बोझ भी ले लेते हैं, कभी थक भी जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार है, उस प्यार के कारण, उस मोहब्बत के कारण उनको थकावट या बोझ का अनुभव नहीं होता जी। जवाबदारियां होते हुए भी अपने आप को बहुत डबल लाइट अनुभव करते हैं और उस डबल लाइट स्थिति में रह करके फिर परमात्मा की सेवा में मददगार बनते हैं। हर एक सेवा की जवाबदारी लौकिक की संभालते हुए भी इस ईश्वरीय सेवा में तन मन धन लगा करके सदा आगे बढ़ रहे हैं, तो परमात्मा अपने बच्चों की महानताओं को देख करके अटेंशन खिंचवा रहे हैं और अटेंशन खिंचवा करके उनको वैसा बनाना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ स्नेह है, स्नेह की दुनिया में व बाप के संसार में, बाप की भाषा में मुश्किल शब्द है ही नहीं। शक्ति सेना की विशेषता है मुश्किल को सहज करना। आगे परमात्मा ने कहा कि जहाँ संकल्प है वहाँ सफलता अवश्य है। बस अब इन स्लोगन्स को थोड़ा सा स्पष्ट करें। दो बातें हैं जी। एक तो जहाँ पर हम हिम्मत का कदम आगे रखते हैं वहाँ पर परमात्मा की मदद अपने आप मिलती है जी। और जहाँ सच्चे दिल का स्नेह है, मोहब्बत है, वहाँ पर कोई भी प्रकार की मेहनत मुश्किल का अनुभव नहीं होता। परमात्मा कहते हैं ब्राह्मणों की भाषा में ये मेहनत या मुश्किल शब्द है ही नहीं, असंभव शब्द ही नहीं है। सब कुछ बच्चे कर सकते हैं क्योंकि साथ ही स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान है। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक तरफ आपके अंदर हिम्मत है, संकल्प में बहुत स्नेह है, मोहब्बत है, इसलिए कोई मेहनत लगती नहीं, मुश्किल है ही नहीं। दूसरी तरफ संकल्पों में जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता तो होनी ही है। कमजोर संकल्प ही असफलता का कारण बनते हैं और जब सफलता प्राप्त करनी है तो संकल्प में बहुत शक्ति है, दृढ़ता है, तो दृढ़ संकल्प वाले को सफलता अवश्य मिलती है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा भाग्यवान बच्चों के भाग्य बनाने की महिमा गा रहे थे। दूर वाले नजदीक के हो गए और नजदीक आबू में रहने वाले कितने दूर हो गए हैं। पास रहते भी दूर हैं और आप दूर रहते भी पास हैं। वह देखने वाले और आप दिल तख्त पर सदा रहने वाले। कितने स्नेह से मधुबन आने का साधन बनाते हैं। हर मास यही गीत गाते हैं। बाप से मिलना है, जाना है, जमा करना है, तो यह लगन भी माया जीत बनने का साधन बन जाती है। बस अब भाग्य का ये जो कंट्रास्ट है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई लोग यहाँ पर सामने साथ रह रहे हैं, आबू में निवास करते हैं जी। लेकिन गुप्त रूप में आए हुए परमात्मा को पहचान नहीं पाए जी। और दूर देश विदेश में कई स्थानों पर दूर दूर रहने वाले बच्चों ने बाबा को सही दिल से सच्चे रूप में पहचाना जी। और पहचान करके अपना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना रहे हैं, अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं। तो परमात्मा उन बच्चों को कहते देखो आप दूर होते भी परमात्मा के कितने नजदीक आ गए, घर के कितने नजदीक आ गए, और जब यहाँ से जाते हैं मिल करके शक्ति भर करके अपने अपने देश में जाते हैं तो फिर से आने के लिए यही उमंग रहता है कि जाना है और उसके लिए कमाई करनी है, पैसा इकट्ठा करना है। तो कई बातों से व्यर्थ से बच जाते, माया से बच जाते हैं, क्योंकि एक ही लगन है कि जो पाना था वो तो पा लिया जी। अब उनसे मुझे और कैसे मिलन मनाना है, शक्ति भरनी है। तो परमात्मा उन बच्चों की विशेषताओं का, उनके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि माया जीत बनने के लिए व्यर्थ से बचने की कितनी अच्छी आपको युक्ति मिल गई कि आपके दिल में सदा यही रहता है मुझे अभी मिलने जाना है, उसके लिए कमाई करनी, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना। तो दूर देश में रहते हुए आपके दिल में जैसे सदा बाबा बसता है, इतने नज़दीक आ गए। और नज़दीक रहने वाले सोचते रहते हैं
उनको कोई भी प्राप्ति नहीं हो रही, वो समझ नहीं पा रहे हैं भगवान का कार्य इतना श्रेष्ठ और महान चल रहा है, फिर भी समीप वाले वंचित हैं और दूर वाले इस भाग्य को ले रहे हैं। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि अगर सहज टिकट मिल जाए तो इतनी लगन में विघ्न ज्यादा पड़े, लेकिन फुरी फुरी तालाब करते हैं, इसलिए बूंद बूंद जमा करने में बाप की याद समाई हुई होती है। इसलिए यह भी ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी है। अगर ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो फिर माया आ जाए, फिर सेवा भूल जाएगी। इसलिए धनवान बाप के अधिकारी बच्चे नहीं बनते हैं। कमाया और जमा किया, अपनी सच्ची कमाई का जमा करना, इसी में बल है। बहुत वंडरफुल बात है ये कि अगर कोई को बहुत पैसा है जी, बहुत धन इकट्ठा किया हुआ है, सहज सब प्राप्तियां हैं, तो परमात्मा कहता है उसके पास माया सहज आ सकती है। लेकिन जो बाबा के ऐसे गरीब गरीब बच्चे आते हैं और हर साल आना चाहते हैं जी, वो यहाँ से जाते हैं तो टिकट के लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है, तो कमाई करते हैं और जहाँ जहाँ उनकी व्यर्थ जा रही थी वो व्यर्थ को सब बचा लेते हैं। जी, तो परमात्मा कहते हैं अगर तुमको सहज मिल जाता तो लगन जो इतनी है उसमें विघ्न आ जाते, सहज प्राप्ति में विघ्न आ जाते हैं, क्योंकि योग नहीं रहता है। हाँ जी। अब योग युक्त स्थिति के लिए परमात्मा बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि आप जो मेहनत करते हो, आपकी बुद्धि में ये है कि मुझे जाना है, उसके लिए कमाई करनी है, तो कई प्रकार के व्यर्थ से बच गए। बिल्कुल। और जो धनवान है उनका भाग्य इतना नहीं बन पाता है, क्योंकि उनको तो धन का भी नशा रहता है। बिल्कुल। इसलिए गरीब बच्चों की बूंद बूंद से, जैसे यज्ञ चल रहा है वैसे ही बूंद बूंद से अपने पुरुषार्थ के लिए पैसा इकट्ठा करते, और इकट्ठा करते हैं तो बिजी रहते हैं। बिल्कुल। तन भी सेवा में लगता है, मन भी सेवा में लगता है, लगन बनी रहती है कि मुझे जाना है। बिल्कुल। परमात्मा कहता है धनवान बच्चे अपना भाग्य नहीं बना पाते, लेकिन जो गरीब हैं, जो कमाई की मेहनत करते हैं, उनका भाग्य बहुत ऊंचे से ऊंचा बन रहा है। बिल्कुल, ये विघ्न ही लगन का आधार है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सच्ची कमाई का धन बाप के कार्य में सफल हो रहा है। अगर ऐसे ही धन आ जाए तो तन नहीं लगेगा, और तन नहीं लगेगा तो मन भी नीचे ऊपर होगा। इसलिए तन मन धन तीनों ही लग रहे हैं। इसलिए संगम युग पर कमाया और ईश्वरीय बैंक में जमा किया, यह जीवन ही नंबर 1 जीवन है। कमाया और लौकिक विनाशी बैंकों में जमा किया तो वह सफल नहीं होता। कमाया और अविनाशी बैंक में जमा किया तो एक पदम गुणा बनता, 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता। ये भी एक जमा करने की बड़ी अच्छी विधि है जी। कि मान लो आज मेरे पास बहुत धन है, तो धन की शक्ति जिसके पास होती है वो तन से सेवा नहीं करना चाहता जी। और परमात्मा तीनों चीजों को सफल कराना चाहते हैं, क्योंकि तन सेवा में लगेगा तो तन निरोगी बन जाएगा। धन बाबा के कार्य में लगेगा तो कई जन्म तक धनवान स्थिति बनी रहेगी, धन संपन्न जीवन हो जाएगी। तो परमात्मा कह रहे हैं तन मन धन, तन और धन के बीच में मन है जी। अगर मन परमात्मा के साथ लगा हुआ है, लगन लगी हुई है, तो तन भी ईश्वरीय सेवा में लगता है। बिल्कुल। और जो मेहनत की कमाई है वो ईश्वरीय सेवा में अगर सफल होती है तो एक का कई गुना होकर के रिटर्न प्राप्त होता है। बिल्कुल। इसलिए धनवान जो हैं वो अपना भाग्य नहीं बना पाते हैं, उसका कारण यही है उनको धन का एक नशा भी रहता है और धन दे करके तन नहीं लगाते जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे तन से भी सदा शक्तिशाली बन जाते हो, मन भी बड़ा स्थिर और एकाग्र हो जाता है, और धन परमात्मा के कार्य में जो कुछ है थोड़ा भी लगाते हैं तो उस धन के कारण यज्ञ भी चलता है जी। और आपका 1 पैसे का 1000 गुना होकर के आपको रिटर्न मिलता है। बिल्कुल। तो तन मन धन तीनों बाबा के कार्य में सफल हो, यज्ञ में सफल हो और आपका ऊंचे से ऊंचा भाग्य बने, इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बहुत भाग्यवान आत्माएं हो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि दिल से 2 करने वाले भी पद्मा पदम पति बन जाते हैं, और दिखावा से 1000 करने वाले भी पद्मा पदम पति नहीं बनते। दिल की कमाई, स्नेह की कमाई सच्ची कमाई है। परमात्मा अपने बच्चों के भाग्य को देख करके भाग्य बनाने की क्या युक्तियां हैं
उन युक्तियों को कैसे बच्चे अपना रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं जी। कि बच्चों के पास कमाई भले कम है, बहुत मेहनत से कमाते हैं, उसमें से 2 रुपया भी, 2 आना भी बाबा के कार्य में लगाते हैं, उनका बहुत ऊंचे से ऊंचा भाग्य बन जाता है। जी। अगर कोई दिखावा करता है और एक दूसरे से पूछता है तुम कितना सहयोग करते हो, तुम कितना सहयोग करते हो, है बहुत लेकिन करने की दिल नहीं है, तो परमात्मा कहता उनका भाग्य, वो 1000 करे लेकिन दिखावा कर दिया इसलिए उनका भाग्य कट गया। जी। और आपने मेहनत की कमाई 2 रुपया भी बाबा के कार्य में, ईश्वरीय सेवा में लगाई, तो आप आराम से सतयुग त्रेता में खाते रहेंगे। जी। कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो ऐसे दिखावा करते हैं उनका पद कम हो जाता है और वो फिर आराम देने वाले बन जाते हैं, आराम करने की बजाय। जी। सतयुग में जो राजधानी स्थापन हो रही है उसमें कई तो राज्य घराने के कई साहूकार बनेंगे जी। और कई प्रजा में भी नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे। जी। उसका आधार परमात्मा सुना रहे हैं। कैसे सतयुगी दुनिया की स्थापना में इस समय जो बच्चे दिल से सहयोग देते हैं, थोड़ा भी देते हैं, तो उनको आराम के सब साधन सतयुग त्रेता में प्राप्त हो जाते हैं। और जो दिखावा करते हैं वो आराम करने की बजाय आराम देने वाले, दूसरों के सहयोगी बनते हैं आकर के। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए जो कुछ हम परमात्मा के इस यज्ञ में, ईश्वरीय सेवा में सफल करें, वो बड़े दिल से करें, मेहनत की कमाई करें, उसका कई गुना भाग्य बनता है। इसलिए दिखावे से करने वाले का भाग्य इतना नहीं बनता है। बिल्कुल भाई साहब, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि लोग भी पूछते हैं ना कि आप सेवा के पीछे क्यों पड़ गए हो, खाओ पियो मौज करो, क्या मिलता है जो इतना दिन रात सेवा के पीछे पड़ते हो। फिर आप क्या कहते हो, जो हमको मिला है वह अनुभव करके देखो, अनुभवी ही जाने इस सुख को, यह गीत गाते हो ना। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय सेवा द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करने की यथार्थ विधि को गहराई से समझा। तो सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि पवित्रता ही ईश्वरीय स्नेह को अनुभव करने का साधन है। पवित्रता ही ईश्वरीय सेवा में सफलता प्राप्त करने का आधार है। परमात्मा ने कहा कि स्नेह की दुनिया में और परमात्मा के संसार में मुश्किल शब्द नहीं है। शिव शक्तियों की यही विशेषता है, मुश्किल को सहज बनाना। परमात्मा ने कहा कि हमें दिल से अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, दिखावे के लिए नहीं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।